कौन कहता है कि आज के दौर में मदरसे और का कोई किरदार नहीं है? मैं इससे आगे बढ़कर कहता हूं, होना तो ये चाहिए। लाखों करोड़ों के फंड मदरसे को नहीं मिले, कॉलेज यूनिवर्सिटी को मिले। सरकार की छतरी और सरपरस्ती मदरसे को नहीं मिली, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को मिली। बैनुल अक़वामी इमदाद मदरसे को नहीं मिली, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को मिली। भारी भारी मुराआत और जनाब टीए ये मदरसे के असातिज़ा को नहीं मिले, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वालों को मिले। लंबी चौड़ी इमारतें मदरसे के हिस्से में नहीं आई, कॉलेजों यूनिवर्सिटियों के हिस्से में आई। जब इतना कुछ उनको मिला तो फिर उसका तकाजा तो ये था, मेरी कौम का हर दूसरा नौजवान डॉक्टर होता, हर तीसरा नौजवान इंजीनियर होता, हर चौथा नौजवान ग्रेजुएशन किए हुए होता, मास्टर की डिग्री लिए हुए होता। लेकिन इतनी मुराआत और फंड्स के बावजूद भी उन इदारों ने मेरी कौम को क्या दिया, वो रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन उसके मद्दे मुकाबिल इन मदरसों की चटाइयों पर बैठकर इन मुल्ला लोगों ने एक एक मुट्ठी आटे की भीख मांगी है, ज़कात के चंद टुकड़े जमा किए हैं, फितराना मांगा है, कुर्बानी की खालें मांगी हैं, जमाने के ताने सुने हैं, लोगों की तनकीद को बर्दाश्त किया है, लोगों के हालात के जबर और सितम का मुकाबला किया है। तुम्हारे स्कूल के गेट पे खड़े होने वाले एक चपड़ासी से भी कम तनख्वाह ली है। किसी ने इनको मुल्ला कहा, किसी ने दहशतगर्द कहा, किसी ने इंतहा पसंद कहा, किसी ने दकियानूस कहा, किसी ने बैकवर्ड कहा, किसी ने पत्थर के जमाने की पैदावार कहा, किसी ने गुंबद के खौल में बंद कहा, किसी ने 14 सदी पुराने लोग कहा, किसी ने जदीद दौर के तकाजों से नाआशना कहा, किसी ने सोसाइटी के मामलात में अनफिट कहा। और गर्ज जितने मुंह उतनी बातें, लोगों के ताने सुनकर, तनकीद सुनकर, हालात के जबर को बर्दाश्त करके, लोगों से मुट्ठी मुट्ठी चंदे की भीख मांगकर इस मुल्ला ने और इस मदरसे ने आज पूरी कौम और सोसाइटी को क्या दिया। मैं पूरी जुर्रत और जिम्मेदारी से कहता हूं, अल्लाह की कसम, आज पूरे मुआशरे में चेक कर लो, अगर सर पे पगड़ी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, जुबान पे अल्लाह अल्लाह का विर्द है, इन छोटे छोटे बच्चों के सीनों में रब का कुरान है, मस्जिदें सजदों से आबाद हैं, मीनारों से अल्लाह अकबर की सदाएं गूंजती हैं, हाजी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हैं, मैदाने कारजार आबाद हैं, खानकाहों में अल्लाह की सदाएं मिलती हैं। आज कोई दुकानदार दुकान पर बैठकर किसी दर्जे में नाप तोल में डंडी नहीं मारता, कोई सहाफी किसी दर्जे में कलम के तकद्दुस को पमाल होने से बचाता है, कोई जज कुर्सी कज़ा पर बैठकर इंसाफ के तकाजे पूरे करता है, कोई हुक्मरान इख्तिदार की कुर्सी पर बैठकर अगर अदल और इंसाफ के तराजू को हाथ से जाने नहीं देता, खुदा की कसम उठा के कहता हूं, पूरे मुआशरे में चक्कर लगाओ, जितनी खैरें, जितनी भलाइयां, जितनी अच्छाइयां तुम्हें नजर आएंगी, उनका खुरा तुम तलाश करोगे, पीछे तुम्हें कोई ना कोई मुल्ला और मदरसा खड़ा हुआ दिखाई देगा इंशाअल्लाह। बोलिए सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? सारे बोलो जो मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं, सही है या गलत है? मैंने ये जितनी चीजें चंद इशारे किए, गिनवाई, आप बताएं इन तमाम चीजों का मुआशरे में क्रेडिट आप अपनी हुकूमत को दे सकते हैं? बोलो ना यार। आप अपने इलाके के MNA MPA को दे सकते हैं, आप अपने इलाके की किसी और साहिब हैसियत को दे सकते हैं, बिला शिरकत गैर। बताइए मुआशरे की इन तमाम खूबियों का क्रेडिट किसको जाता है? ऊंची बोलो, इन उलमा को जाता नहीं जाता? मुझे दुख होता है जब कोई उठता है कहता है मौलवियों ने कौम को दिया क्या है, मौलवियों ने सिवाय चंदे मांगने के और किया क्या है? जालिमों, तुम सूरज को उंगली के पीछे छुपाना चाहते हो, इतने कड़े हकायक का तुम इनकार करते हो। और अगली बात सुनिए, हमारे मुल्क में दो तबकात पाए जाते हैं, एक अमीरों का, एक गरीबों का। गरीब से कहो अपने बच्चे को मदरसे में दाखिल कराओ, हाफिज कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ, दीन का खादिम बनाओ, तो आम तौर पर एक गरीब मुसलमान कहता है मौलाना साहब बात तो बड़ी अच्छी है, जरूर हाफिज कुरान बनाना चाहिए अपनी औलाद को, अल्लाह का दीन सिखाना चाहिए, लेकिन एक प्रॉब्लम है, एक परेशानी है,
जिस वजह से हम अपने बच्चे को मदरसे में नहीं डालते। मैंने कहा क्या मसला है? कहते हैं मौलवी बन गया, खाएगा कहां से? एक उमूमी बात कर रहा हूं, बोलिए ये सोच है या नहीं है? एक सोच शैतान वसवसा डालता है। मौलवी का क्या फ्यूचर है जनाब? मौलवी का क्या मुस्तकबिल है? मस्जिद के टुकड़ों पर पलेगा? मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बड़े ओहदे पर जाए, ठाठ की जिंदगी गुजारे, लाखों में तनख्वाह ले, किसी का मोहताज ना हो। मौलवी बेचारे, इनकी क्या जिंदगी है? बच्चे को मौलवी बना दिया, खाएगा कहां से? ये आम तौर पर एक तासुर पाया जाता है। तवज्जो कीजिएगा, मैं हैरान होता हूं, कई लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना कि मौलवी बड़ा खानदेन है। भाई कहते हैं नहीं कहते, बदनाम मौलवी हैं, वैसे खाते तो सारे हैं, लेकिन आम तौर पर ये एक मुहावरा मशहूर है, जो मौलवी बड़ा खानदेन है। मैं कभी अपने बेटे को मौलवी बनाओ, कहते हैं खाएगा कहां से? उधर कहते हैं मौलवी। वो समझ आ रही नहीं आ रही आपको? बाबा किसी एक चीज पर तो ठहरो ना तुम, ये तुम्हारा दोहरा मयार क्यों है? सुनो, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, पैदा करने वाले रब की कसम है, जितनी इज्जत और जितनी वाफिर मिकदार में खुदा मौलवी को खिलाता है, तुम तसव्वुर नहीं कर सकते उसका। ये उलमा की एक बड़ी तादाद इस मजमे में मौजूद है। आपके अपने इलाके का ये मदरसा है। हमेशा मैंने ये तजर्बा किया, मुल्ला और मदरसे पे वही बंदा तनकीद करता नजर आता है जिसने जिंदगी में कभी मदरसे में कदम नहीं रखा होता। वो सोशल मीडिया सुनकर, वो फेसबुक की, यूट्यूब के क्लिप्स देखकर, वो एंकरों के तज्जिये सुनकर मदारिस के बारे में एक नेगेटिव राय कायम कर लेते हैं। बाबा हमारे मदारिस के अंदर सैकड़ों हजारों तलबा पढ़ते हैं, खुदा गवाह है, रोज नहीं तो हर दूसरे दिन अल्लाह उन्हें छोटा गोश्त खिलाता है। पूरा साल कभी बड़ा गोश्त खाने की नौबत। हालांकि आजकल क्या रेट चल रहा है जी छोटे गोश्त का? है 1200, 1400, 1600, वही आप अपने अपने रेट बता रहे हैं। खुदा गवाह है, मुझे रेट नहीं पता, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मुझे छोटे गोश्त का रेट नहीं पता, लेकिन अल्लाह खिलाता रोज है। दीन की बरकत है। मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि दीन इस नीयत से पढ़ेंगे तो शायद अल्लाह हमें रोटी खिलाएगा, या दीन पढ़ने के पीछे लालच और मफाद ये होगा कि हमें छोटा गोश्त खाने को मिलेगा, ऐसी सोच पर लानत। लेकिन मैं कह रहा हूं दीन तो अल्लाह के लिए और आखिरत के लिए पढ़ना है, लेकिन मैं एक सोच की नफी करना चाहता हूं। जितनी इज्जत से अल्लाह दीन में खिलाता है, आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते हो। मैं बेशुमार मिसालें आपको पेश कर सकता हूं, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, मैं इशारे पर इक्तिफा कर रहा हूं। ये आपकी सोच गलत है। और एक छोटी सी बात की और भी मैं वजाहत करता चलूं, जरा गौर से सुनिएगा। सिद्दीकी मिजाज को अपनाओ सारे के सारे। सिद्दीकी मिजाज क्या है? हदीस पाक के अल्फाज हैं, सिद्दीक अकबर हुजूर की महफिल में खड़े हुए अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मुझे 3 चीजें पसंद हैं। पहली चीज अन्नज़्रु इला वजहि रसूलिल्लाह, आपका चेहरा हो, मेरी आंखें हो, मैं दीदार करता रहूं। कहो सुभान अल्लाह। दूसरी मेरी पसंद यह है कि अन यकून बिनती तहत रसूलिल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरी बेटी आपके निकाह में आ जाए, मेरे लिए बड़ा एजाज होगा। और तीसरी मेरी चाहत यह है इन्फाक माली अला रसूलिल्लाह, तवज्जो करना मेरे जुमले पर, इन्फाक माली अला रसूलिल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरी चाहत है मेरा माल आपकी जात पर खर्च हो। अब तवज्जो करना, मैं उलमा मौजूद हैं, जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। हजरत सिद्दीक अकबर ने ये नहीं फरमाया या रसूल अल्लाह मेरी चाहत है मेरा माल आपके मदरसे पर खर्च हो, या रसूल अल्लाह मेरी चाहत है मेरा माल आपकी मस्जिद पर खर्च हो, या रसूल अल्लाह मेरी चाहत है मेरा माल आपके मिशन पर खर्च हो। हालांकि ये कह सकते थे, मेरे नबी की मस्जिद भी थी, मदरसा भी था, मिशन की जरूरत भी थी, लेकिन सिद्दीकी अल्फाज क्या हैं? मेरा माल आपकी जात पर खर्च हो। क्यों? सिद्दीकी मिजाज ये बताना चाहता था कि जैसे हुजूर की मस्जिद पर खर्च करना, मदरसे पर खर्च करना, ये दीन पर खर्च करना है, ऐसे ही पैगंबर की जात पर खर्च करना, ये भी पैगंबर के दीन ही पर खर्च करना है। इसमें फर्क नहीं है। ये बात मैंने क्यों की? आज एक मुसलमान का माइंड बन चुका है, क्या लोग आकर कहेंगे मौलाना साहब ये 10,000 रुपया मस्जिद के लिए मैं फंड दे रहा हूं, ये 15,000 रुपया आपके मदरसे के लिए फंड दे रहा हूं, तो तुहाडे वास्ते असीं दुआ करसां अल्लाह तुहानूं खुश रखे।